अच्छा गाइस, बता दूं कि आज मेरे चैनल का बर्थडे है। आज के दिन ही मैं चैनल क्रिएट किया था। तो दिस इज यहाँ से यूट्यूब से भी मुझे मैसेज आ रहा है कि दिस इज योर चैनल फर्स्ट बर्थडे। तो हाँ, दिस इज अ लैंडमार्क, क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब में कभी आऊँगा और वीडियो बनाऊँगा। और आप लोगों का प्यार काफ़ी था स्टार्टिंग से ही। और पहले मैं म्यूचुअल फंड्स का वीडियो बनाता था और अभी शिफ्ट किया हूँ स्मॉल केसेस पे। हाँ, म्यूचुअल फंड्स का भी कभी कभी डालता रहता हूँ, एंड आई विल कंटिन्यू विद बोथ ऑफ देम। एंड दिस हैज़ बीन अ ह्यूज थिंग फॉर मी पर्सनली कि मैं इन्वेस्टमेंट करते करते अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता भी हूँ, और लोग जो आते हैं मेरे चैनल पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उन लोगों को। एंड आप लोगों का कमेंट्स और प्यार देख के काफ़ी अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ऑल योर wishes, and hope that this is just a starting of the journey and ये continue रहे till a long long time. So thank you for everything. Hi everyone. तो मार्केट इज द मार्केट प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग, उसी टॉपिक पे आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम लोग। नेगेटिव न्यूज़ जो रिसेंटली आया है उसको पहले कवर कर लेते हैं। तो नेगेटिव न्यूज़ लास्ट सितंबर से आ रहा था, जब से क्वार्टरली Q2 का रिजल्ट निकला था। तो Q2 रिजल्ट इज अ मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द मार्केट, और वहीं से नेगेटिवली इम्पैक्ट करना स्टार्ट किया और मार्केट फॉल करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है इजराइल पैलेस्टीन वॉर, जो हम लोग जानते हैं कि काफ़ी 1-1.5 साल से ये चल रहा है। एंड इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। तो जितना ये वॉर मिडिल ईस्ट का टेंशन कंटिन्यू होगा और ये क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ता जाएगा। तो दिस इज अ ऑनगोइंग थिंग दैट द मार्केट इज फेसिंग। तीसरा है एफआईआई सेलिंग, जो हम लोग जानते हैं लगातार सिंस द मंथ ऑफ सितंबर एफआईआई का सेलिंग कंटिन्यू हो ही जा रहा है, एंड ये थमने का भी नाम नहीं रह रहा है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 5 मंथ्स लगातार एफआईआई का सेलिंग कंटिन्यू हो जा रहा है। नेक्स्ट है यूएस बॉन्ड डील, तो हम लोग जानते हैं यूएस का ईयर ऑन ईयर 10 ईयर बॉन्ड डील जो है दैट इज ऑन द एट द ऑल टाइम हाई राइट नाउ। और जितना यूएस का बॉन्ड डील हाई होगा उतना बाकी इमर्जिंग जो मार्केट है ईएम इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल के द एफआईआई लोग ही करते हैं बेसिकली ये। तो इमर्जिंग मार्केट से निकल के दे आर डंपिंग द मनी इन द यूएस बॉन्ड डील, द बॉन्ड मार्केट। नेक्स्ट है द डॉलर स्ट्रांग और रुपी वीक हो जा रहा है। तो ये लगातार कंटिन्यू हो रहा है कि डॉलर का वैल्यू जब से ट्रम्प बेसिकली आया है, ट्रम्प आने के बाद ये फैक्टर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है अभी। तो द डॉलर वैल्यू इज गेटिंग स्ट्रांग एंड रुपी इज गेटिंग वीक। तो जितना रुपी वीक होगा पीपल विल बी नॉट द एफडीआईज एंड एवरीथिंग, जो भी डेवलपमेंट सेंटर्स है वो इंडिया में ना आके बाहर सेटल करने का ट्राई करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द Q3 रिजल्ट्स। तो Q2 रिजल्ट्स का जो असर है प्रॉपरली डिमिनिश हुआ नहीं है कि Q3 रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुका है, एंड Q3 रिजल्ट्स आर ऑल्सो नॉट लुकिंग वेरी गुड फॉर द मार्केट, एंड द मार्केट इज ऑलरेडी फोकस्टिंग। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा मार्केट इज समथिंग विच फोरकास्ट। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करने वाला चीज नहीं है। मार्केट मार्केट ऑलवेज प्रेडिक्ट करता है आगे 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। फ्यूचर प्रेडिक्शन में मार्केट हमेशा माहिर रहता है, और इसी यही काम है मार्केट का कि जितना भी नेगेटिव न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है मार्केट में उसको फैक्टर इन कर लेता है जल्दी से जल्दी। तो Q3 का जो रिजल्ट है ऑलरेडी मार्केट ने फैक्टर इन कर चुका था ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। तो तभी हम लोग को काफ़ी नेगेटिव डाउनफॉल भी देखने को मिला था। नेक्स्ट इज द ट्रम्प टैरिफ हाइक। तो ट्रम्प ऑलरेडी ये जीत गए हैं यूएस का इलेक्शन। यूएस के इलेक्शन जीतने के पहले ही ये बताए थे काफ़ी के टैरिफ्स वगैरह हाइक कर देंगे जो भी बाहर से इंपोर्ट हो रहा है इन द कंट्री ऑफ यूएसए। तो चाइना से मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं इन यूएसए, तो इसका जो टैरिफ लगता था पहले उस पे ज़्यादा से ज़्यादा और टैक्सेस बढ़ाएंगे, और इसका नतीजा होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो यही मेजर एक नेगेटिव पॉइंट्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट है नो आरबीआई रेट कट। रेट कट हम लोग देख पा रहे हैं कि आरबीआई की तरफ से कोई भी रेट कट अभी नहीं आ रहा है। रेट कट इज ए गुड फैक्टर फॉर द मार्केट। जितना रेट कट होगा उतना लोगों के पास पैसा आएगा, कंपनीज के पास, बिजनेसेस के पास पैसा आएगा, जो कि वो लोग फिर से री इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस इंप्रूव कर सकता है। लेकिन वैसा टाइप कुछ रेट कट हम लोग को देखने नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो हम लोग जानते हैं कि कंजम्स पीपल के पास, लोगों के पास हाथ में डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी कम हो गया अभी। तो लोग अपना नेसेसिटी जो चीज़ है उस पर ही खर्चा करेंगे अभी, रादर देन द लग्जरी थिंग्स। तो इकोनॉमी इसीलिए काफ़ी स्लो डाउन देख रहा है हम लोग को। एंड द लास्ट वन इज इसी 9th पॉइंट से रिलेटेड है, नो हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज द बजट। तो बजट में हम लोग को अभी रिसेंटली लास्ट 2 जो बजट हुआ है कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट कैपिटल गेन्स जो टैक्स है
जो कैपिटल गेन्स एलटीसीजी एंड एसटीसीजी वो बेसिकली इंक्रीज कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो मिडिल क्लास मेजोरिटी हम लोग जानते हैं कि इंडिया का मिडिल क्लास सबसे बड़ा है, मिडिल क्लास पिस रहा है बेसिकली अभी। देयर हैज बीन नो हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट एट ऑल। और ये इसीलिए ये बजट जो कमिंग बजट है ऑन द 1 दिस विल बी बिकमिंग अ मेजर फैक्टर। तो इतना सारा नेगेटिव न्यूज होने के बावजूद भी हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट का इतना ज्यादा बहुत बुरा हालत नहीं है। अभी देखेंगे हम लोग फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर कितना फॉल हुआ था। यहाँ पर आज के दिन का काउंट करने के बाद ओनली 11% का फॉल है। तो लास्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए 2021 में जो फॉल हुआ था, यहाँ से देखिए 16.6% का ऑलरेडी फॉल दिख रहा था हम लोगों को, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर फॉल में बस 11% का ही फॉल है। तो वैसा टाइप फॉल हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। एक तो कारण है डीआईआईज, जो डीआईआईज अच्छी तरीके से खरीद रहा है मार्केट में। जब भी एफआईआईज लोग सेल कर रहे हैं, द डीआईआईज आर कमिंग इनटू एक्शन एंड दे आर बाइंग लाइक एनीथिंग। तो डीआईआईज एक मेजर सपोर्ट है अभी मार्केट के लिए। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि मार्केट का फोरकास्टिंग अभी जो चलता है कितना बेहतरीन चलता है, कि जितना भी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज निकल के आता है इन द कमिंग मंथ्स वो ऑलरेडी फैक्टरिंग कर लेता है बेसिकली। तो डोनाल्ड ट्रम्प आज शाम को यूएस के मतलब इंडिया के शाम को, यूएस के सुबह को he'll बी टेकिंग इनटू एक्शन, ठीक है। he'll बी कमिंग इनटू पावर और उसके बाद कुछ अपना पॉलिसीज वगैरह डिक्लेयर करने वाला है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एंड बजट इज ऑल्सो कमिंग, ठीक है। बजट में पता नहीं मार्केट को कुछ आइडिया लग गया होगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, पता नहीं। बट द टुडेज मार्केट का देखिए आज निफ्टी 50 0.61% का राइज है। आई वुड हैव नेवर थॉट दैट एक मेजर ट्रिगर से पहले, आज ट्रम्प आ रहा है उसके पहले इतना ज्यादा राइज होगा। मिड कैप का देखिए 0.77% का राइज है एंड स्मॉल कैप का 0.84% का राइज है। तो मार्केट इज इन अ वेरी हैप्पी मूड राइट नाउ कि तीनों के तीनों इंडिसेस इतना ज्यादा राइज दिया है आज। So this brings to the question, is the market preparing for something big? क्या हम लोग एक अच्छा खासा रैली देख सकता है मार्केट में? अभी डील कर रहा है 23,344 पे। तो ऑलरेडी एक टाइम पे ये चला गया था ऑलमोस्ट 23,085, यहाँ पे देख सकता है। द लोएस्ट पॉइंट इट वाज 23,085। तो वहां से उभर के इतना सारा वोलेटिलिटी न्यूज आ रहा है मार्केट में, फिर भी द मार्केट इज रिकवरिंग राइट नाउ 23,345। तो लेट्स सी मार्केट क्या बताता है, बट आई एम श्योर दैट मार्केट इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग, क्योंकि ट्रम्प का फैक्टर है, बजट का फैक्टर है, वो सबको डिस्काउंट करते हुए द मार्केट इज गोइंग अप एंड इट हैज ब्रॉट हेल्दी गेन्स टुडे। आगे बढ़ने से पहले गाइस बता दूं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रतिगुण YT, जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वी डिस्कस अबाउट द मार्केट इन जनरल एंड स्मॉल केसेस एंड स्टॉक्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, एज वेल एज मेरे DM का भी। आप लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी और बाकी इंडेक्स भी देख लेते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 हल्का सा राइज है आज, कुछ खास इफेक्ट नहीं आया है, 0.08%। एंड माइक्रो कैप विद 0.84%, काफी अच्छा तगड़ा राइज था। मिड कैप इज 1.05%, स्मॉल कैप 250 जैसे बताया 0.84%। अभी एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लेंगे। द एडवांस इज 310 इज टू डिक्लाइन इज 181 टू 63 इज टू 37। एंड द सेक्टर परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड। अगेन PSU बैंक का बोलबाला अभी भी जारी है। लास्ट दिन भी ये करीबन 2% का राइज था, आज भी करीबन 2% का ही राइज दिया है। बैंकिंग सेक्टर इज all over doing good, 1.64 and 1.39. Metal is 1.02, energy with 0.73, IT is 0.36. The most loser is the Nifty Auto with 0.57. हिट मैप देखेंगे अभी। द मेजर न्यूज टुडे कोटक बैंक, जो कि काफी भयानक राइज दिया है 9.21%। दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट। तो रिजल्ट निकला था इन लोगों का, यहाँ पे देखिए कोटक बैंक शेयर्स हैव गेन्ड मोर इन अ सिंगल सेशन टुडे, आज के दिन, देन इट्स लास्ट 4 years पुट टुगेदर। तो लास्ट 4 साल में इसका कुछ इफेक्ट नहीं था, लेकिन आज के वन पर्टिकुलर सेशन में ये 9% से ज्यादा राइज किया है। तो यहीं पर दिखा देते हैं कोटक बैंक, अगर सर्च करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, आज का दिन करेंगे 9.21%। इसका ऑल रिटर्न्स पे चलता हूं मैं, अगर यहाँ पे 5 years ये ऑल, ठीक है। यहाँ से देखिए कोविड के बाद जनवरी 21 से इसका रिजल्ट देखिए, 5 साल में 11% का नेगेटिव रिटर्न है इसका ऑल ओवर। तो इसीलिए बता रहा है कि लास्ट 5 साल में जितना रिटर्न इसको आया है कंसोलिडेटेड वे में, उससे ज्यादा आज के एक दिन में रिटर्न आया है इसका। तो ये मेजरली हुआ है बिकॉज ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट। आर द टॉप गेनर्स
and after the lender reported strong December quarter results which led to the multiple brokerages upgrading the stock। तो अब जो भी स्टॉक था इसका जो जो भी वैल्यू रेटिंग दिया हुआ था वो राइज कर दिया है एज वेल एज रेजिंग देयर प्राइस टारगेट्स। तो मोतीलाल ओसवाल ने तो इसका राइज किया है। मोतीलाल ओसवाल का जो सिक्योरिटीज है, आनंद राठी सिक्योरिटीज हैज आल्सो अपग्रेडेड शेयर्स ऑफ दिस बैंक टू बाई post its December quarterly, so they have upgraded their position to buy, so that has been taken as a very good news by the market। उसके साथ विप्रो का भी रिजल्ट निकला था, इसके साथ विप्रो भी करीबन 6.5% का राइज दिया है। बजाज फाइनेंस 3.5 एंड बजाज फिनसर्व भी 3.25 एंड एनटीपीसी 3.04। नेगेटिव न्यूज में एसबीआई लाइफ विद -2.65 एंड ट्रेंड विद -2.04%। अभी देख लेते हैं वॉच लिस्ट मैक्सिमम पॉजिटिव है। आई वुड से अराउंड 80% स्मॉल केसेस हैव एंडेड इन पॉजिटिव बिकॉज द मार्केट वाज क्वाइट फाइन टुडे। पैसा स्मार्ट वेट बिल्डर मैं नया ऐड किया हूँ बेस्ड ऑन फ्यू ऑफ माई सब्सक्राइबर्स कमेंट्स, तो इसका देख लेते हैं। ये बेसिकली एक लार्ज कैप स्मॉल केस है, नया स्मॉल केस है, काफी 10 महीना हुआ है, तो 19% का रिटर्न दिया हुआ है। तो 1 मंथ का रिटर्न्स तो नेगेटिव है, लार्ज कैप भी सफर कर रहा है, 3 मंथ्स का भी नेगेटिव रिटर्न्स है, बट इट इज बीटिंग द लार्ज कैप 92:95। 6 मंथ्स में 94:100, सो उतना खास लगा नहीं मुझे ये वाला स्मॉल केस। लास्ट 1 महीने सॉरी 10 मंथ्स में 18% का रिटर्न्स है, तो ये सेफ स्मॉल केस है, यही बता सकते हैं आप लोग। स्टॉक्स एंड वेट्स 19 स्टॉक्स है तो ज़्यादा है, एंड मंथली रिबैलेंसिंग होता है। रिबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी देख लेंगे थोड़ा, तो +1 -1 यहाँ पे -6 निकाल दिया था। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स रखे थे पहले, +3 -3, तो 24 से 1 महीना सॉरी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, 6, 7, 8, 9 रिबैलेंसिंग हो चुका है। लार्ज कैप में 62 जैसे बता रहा था, लार्ज कैप मेजोरिटी स्मॉल कैप है, ये मिड कैप में 28 है, स्मॉल कैप में हल्का सा परसेंटेज है। फिनेंशियल रेशियो 27:24 जो कि ठीक ठाक है। अभी प्लान्स देख लेंगे इसका, 690 700 रुपये 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए 1700 रुपये। तो 3 महीने के लिए 1700 आई वुड से इट्स क्वाइट हाई फॉर ए लार्ज कैप स्मॉल केस इनफैक्ट। तो मैं कुछ दिन देखूंगा इसका, कुछ दिन ऑब्जर्व करूंगा, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है। अगर उतना खास नहीं लगा तो मैं आई विल रिमूव इट फ्रॉम द वॉच लिस्ट। चलिए नीचे आते हैं। अभी 10 मोमेंटम हैज डन रियली गुड, 1.07% कम आया, क्या एक्सीलेंट परफॉर्मेंस 2.07। एक टाइम पे मैं देख रहा था करीबन 3% का टच कर चुका था ये, बट रिटर्न अभी तक नेगेटिव है। और नीचे आता है मल्टी वेल्थ मैक्सिमम डन गुड 1.91, डुअल मोमेंटम 1.21, सैटेलाइट भी एक्सलेंट परफॉर्मेंस है 2.41, मल्टी डायमेंशन पोर्टफोलियो 1.84। तो काफी अच्छे अच्छे राइज किए आज कोई कोई स्मॉल केसेस। 2.08 गोल्फी वैल्यू इन्वेस्टिंग भी काफी अच्छा राइज है, ऑल क्यू स्मॉल कैप विद 1.33। और नीचे आते हैं 1.78 जीडीआर भी काफी अच्छा राइज है, फार्मासिलेट 2.78 एक्सीलेंट रिटर्न्स, 1.08 एल स्टार। ट्रेंड स्ट्रेटजी हैज डन रियली गुड, बहुत दिन बाद देख रहा हूँ ट्रेंड स्ट्रेटजी का कुछ बोलबाला आया है। अभी 2.14% का राइज है, 1.73 एंड 500 सिलेक्ट। और नीचे एल स्टार भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, कंसिडरिंग माइक्रो कैप इंडेक्स वाज ओनली 0.84% अप, बट इसने 1.72% का राइज दिया है आज। अच्छा, राइट टाइटन नेगेटिव में किया है। बुलिश इंडिया टेक्निकल एक्सलेंट परफॉर्मेंस 2.64। अच्छा, आज का टॉप लूजर है अगेन सर्किट ब्रेकर्स, नथिंग सरप्राइजिंग, ये तो एवरी डे का बात हो गया। अभी -4.59 का नेगेटिव है। और नीचे 1.31 इज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। और नीचे आते हैं 1.88 सीडब्ल्यू डिफेंस का भी आज काफी बोलबाला था, काफी ज्यादा राइज किए हर एक डिफेंस का स्टॉक। एमए कन्विंग बास्केट 2.43। ऐसा गिना है जी, पता नहीं आज कैसे नेगेटिव हो गया। एक टाइम पे पॉजिटिव चल भी रहा था, बट दिन को एंड होते होते काफी ज्यादा नेगेटिव हुआ, 0.5%। और नीचे आते हैं स्मार्टवेल्स इंफ्रा, अगेन कल भी ये एक अच्छा मतलब लास्ट डे फ्राइडे को भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था। जीवीएसएस शेयर मार्केट, दिस इज द टॉप परफॉर्मर टुडे, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस 3.65% आज का राइज है, बट द टोटल रिटर्न्स अगर कंसीडर करेंगे आप लोग मार्च 19 से ओनली 7% का रिटर्न है, दैट इज नॉट वेरी गुड, पर आज के दिन हैवी रिटर्न दिया हुआ है। 2 years का CAGR है 44% एंड द फीस इज 3 months के लिए 4000 रुपए, तो क्वाइट एक्सपेंसिव आई वुड से। इनफैक्ट ऑल द स्मॉल केसेस दैट वी आर सीइंग राइट नाउ हैव बिकम क्वाइट एक्सपेंसिव। रिटर्न्स देख लेंगे 94:89, ये काफी ज्यादा सफर कर रहा है लास्ट मंथ। 6 महीने में भी इसका नेगेटिव रिटर्न्स है 97, एंड 1 year में बस 5% का रिटर्न है, तो इसकी इक्विटी स्मॉल कैप को बीट नहीं कर पा रहा है। तो इसका बेंचमार्क जो है 13:5, और मैक्स में चलता है तो हल्का फुल्का सा सेम परफॉर्मेंस है एज अ स्मॉल कैप। तो उतना खास स्मॉल कैप है नहीं आई वुड से, क्योंकि 2 साल हो चुका है इसका फेब्रुअरी 23,
तो 2 साल होने को आएगा इन द कमिंग मंथ। तो 2 साल में इफ यू आर नॉट एबल टू बीट योर बेंचमार्क, आई वुड से दैट्स नॉट अ डील दैट यू शुड बी टेकिंग अप। दो ही स्टॉक रखता है, काफी कंसेंट्रेटेड है, एंड दोनों ही स्मॉल कैप है। रिबैलेंस टाइमलाइन देख लेते हैं, न्यू बेसिस पे है इसका रिबैलेंसिंग। रिसेंटली रिबैलेंसिंग हुआ था जनवरी 14 में, तो 2 स्टॉक को निकाला गया था, उसके बाद कुछ वेट वगैरह चेंज किया हुआ है। तो लास्ट 2 साल में 7, 8, 9, 10, 10 रिबैलेंसिंग हुआ है, और उसमें भी कोई कोई में नो चेंज भी है। तो ज़्यादा रिबैलेंसिंग होता नहीं है, दैट इज़ गुड फॉर अ ट्रांजैक्शन चार्जेस थिंग, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा कंपनीज है, ज़्यादा स्टॉक्स है भी नहीं, स्टॉक बुकिंग फंड्स कितना ही होगा, तो 15-20 से ज़्यादा तो होगा नहीं, आई डाउट इट। तो चेक रेशियो देख लेंगे तो 18 इसका पी रेशियो, दैट इज़ क्वाइट गुड, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट द रिटर्न्स आई वुड से इज नॉट क्वाइट फैसिनेटिंग। तो you can keep away from this mortgage. Let's get back to watch list. तो स्मार्ट वैल्यूज डिफेंस 2.22%, जैसे मैं बताया डिफेंस का काज काफी ठीक ठाक था। सुपरनोवा है सफर्ड 1.02%। तो एक सुपरनोवा लगातार नीचे आ रहा है, एक टाइम पे 49 48 तक 49% में पहुंच गया था, लेकिन काफी नीचे आ चुका है अभी आते आते। अच्छा, और नीचे आते ही इसका सब फ्लैट है। क्वांटस डिफरेंस देखिए 3.06%, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। हाई मोमेंटा हाई गो 2.11। अच्छा, आज H2 वेल्स बिल्डर्स खतरनाक परफॉर्म किया है यार, करीबन 3% का रिटर्न है मार्च 19 से 71%, एक्सेलेंट वन। हालांकि H2 मल्टी कैप भी उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, ओनली 0.53 कंपेयर करेंगे तो। ओमनी भारत 1.76%, वेरी गुड। 1.69 लिस्टेड वेंचर इज गुड। टू अल्फा ब्लेंड फॉर ए चेंज मैं देख रहा हूँ 2.2% से ज़्यादा राइज है, वेरी वेरी गुड। अच्छा, नीचे आते वैल्यू माइग्रेशन आज सफर किया है, नेगेटिव। स्टॉक स्टार का भी कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा खास। ओमनी स्मॉल कैप करीबन 1%। सुपर मल्टीप्लायर्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि आज के पॉजिटिव दिन में भी 0.69% ये नेगेटिव एंड हुआ है। तो जितना भी स्टॉक्स थे सुपर मल्टीप्लायर्स के, तो अभी तो चल नहीं रहा है ये, तो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो लगातार 1-2 हफ्ते से इसका सुपर मल्टीप्लायर्स का कुछ भी नहीं हो रहा है, जब भी ऊपर भी जाता है बहुत ही हल्का फुल्का ऊपर जाता है। तो जितना भी रिटर्न्स बना के दिया था सुपर मल्टीप्लायर्स में, मेजोरिटी अभी लूज कर चुका है। तो लेट्स सी ये रिबैलेंसिंग जब आता है कितना स्टॉक को होल्ड करता है मैनेजर। अच्छा, मेरा स्मॉल कैप 1.22, और नीचे आता है ग्रीन एनर्जी कंपैरेटिवली टू एसआर ग्रीन एनर्जी हैज डन रियली वेल टुडे 1.02%। तो निवेश है का हर एक स्मॉल के साथ अच्छा परफॉर्म किया, बी द ट्रेंड स्टाइलोजी और द मिड एंड स्मॉल कैप, ये भी अच्छा राइज है, एंड ग्रीन एनर्जी का भी अच्छा राइज था। लेट्स टॉक आउट माय पोर्टफोलियो नाउ। तो जैसे आप देख सकते हैं मेजर सफरर इज फ्रॉम द सुपर मल्टीप्लायर्स, 0.7% नेगेटिव है, एंड ऐसा ग्रीनर्जी का भी नेगेटिव है। एलिस्टर माइक्रोकैप अल्फा आई एम वेरी फैसिनेटेड कि मैं सोच भी रहा था कि इसको कंटिन्यू करूंगा कि नहीं। अगर ऐसा टाइप परफॉर्मेंस ये कंटिन्यू करे इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, तो ऑब्वियसली आई विल बी होल्डिंग इट। तो आज के दिन खतरनाक परफॉर्मेंस किया है, तो 1.61% का राइस है। स्टॉक स्टार कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा, 0.7, एंड ट्रेंड स्ट्रैटेजी का ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। ऑल ओवर दिखा देता हूँ 6% एंड 11%, आहिस्ता आहिस्ता ये एक टाइम पे 20% पहुंच गया था, नीचे आता है तो 6% पे आया है, एंड रेस्ट एवरीथिंग 5%, 8% एंड 5% नेगेटिव। सुपर मल्टीप्लेक्स का 1,21,000 अभी तक मेंटेन्ड है। एलिस्टर इज डूइंग क्वाइट वेल, 68,000 पे आया है। स्टॉक स्टार इज 76,000 पॉजिटिव, ग्रीन एनर्जी 643,000 नेगेटिव, एंड ट्रेंड स्ट्रैटेजी 4,500। और टोटल का बात करता हूँ तो 1,31,000 अभी मेरा टोटल नेगेटिव है, 2.35% ऑफ द पोर्टफोलियो, एंड 0.31% आज का रिटर्न है, एंड 40,58,000। तो धन ऐप पे चलते हैं, तो टोटल प्रॉफिट आज करीबन 13,000 रुपए का हुआ है। तो ये बेसिकली अभी सफर किया है मेरा पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ सुपर मल्टीप्लायर्स मेनली, क्योंकि ऐसा गेन में तो उतना ज्यादा पैसा नहीं लगा हुआ है। सुपर मल्टीप्लायर्स क्योंकि इतना हाईली कंसेंट्रेटेड है, और एक स्टॉक पे बहुत ज्यादा करके अमाउंट लगा हुआ है, तो इसीलिए द पोर्टफोलियो है सफर टुडे। अगर सुपर मल्टीप्लायर्स अगर पॉजिटिव में रिटर्न देता तो आराम से ये 40, 45, 50,000 क्रॉस कर सकता था आज के दिन। क्योंकि कंपेयर कीजिए मिड कैप आज 0.77 राइज है, एंड स्मॉल कैप आज 0.84% राइज है। तो 77 एंड 84 तो छोड़िए, आज के दिन का रिटर्न है ओनली 0.32% इन माई पोर्टफोलियो। बट फिकर नॉट, ये हर एक स्टॉक को हम लोग को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पे काफी रिटर्न्स बना के दिया था सुपर मल्टीप्लायर्स के स्टॉक्स ने। तो लेट्स सी आगे जाके इन द कमिंग डेज, जब तक ना इसका क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो तब तक कैसा परफॉर्मेंस दिखता है इसका। लेट्स टॉक अबाउट माई इंडिविजुअल पोर्टफोलियो। तो काफी नेगेटिव्स भी हुए हैं आज, ये 4.85, 3.64, सो दीज आर कमिंग फ्रॉम स्टॉक स्टार बेसिकली, एंड 3.2, 2.04 ये वाला तो सुपर मल्टीप्लायर्स का स्टॉक है।
1.76 1.69 नेगेटिव्स का बात करता है यहाँ, ये वो सुपर मल्टीप्लाइज करेंगे 10,000 रुपये एक ही स्टॉक से नेगेटिव है। दिस वन इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम सुपर मल्टीप्लाइज 3,000 का नेगेटिव। और पॉजिटिव का दिखाते हैं 6.96 6.85 5% 5% अपर सर्किट्स एंड 4.15 4.35। तो ठीक ठाक। जित कोई कोई स्टॉक्स काफी ज्यादा ऊपर गए हैं, कोई कोई स्टॉक्स काफी ज्यादा नीचे गए हैं। 8,000 एंड 3,000 आर द हाईएस्ट गेनर्स टुडे। अच्छा, अभी कुछ कमेंट्स ले लेंगे। मनीष तिवारी बोल रहा है, भाई साहब अनसब्सक्राइब करने के बाद होल्ड करे तो फिर क्या होगा, प्लीज हेल्प। तो बेसिकली कैंसिल सब्सक्रिप्शन करने के बाद अगर होल्ड करेंगे स्टॉक्स तो क्या होगा बता रहा है। तो आप होल्ड कर सकते हैं। आप कैंसिल सब्सक्रिप्शन करेंगे तो बस आपका जो सब्सक्रिप्शन का पैसा लगता है स्मॉल केस मैनेजर को, वो बस कैंसिल हो जाएगा। उसको आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, उससे कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको एग्जिट करना है, जो आपको स्टॉक्स बेचना है, देन आगे एक ऑप्शन रहता है एग्जिट स्मॉल केस करके, उसको अगर दबाएंगे तो आपका स्टॉक्स, आप जो भी स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं डीमैट अकाउंट में, वो सेल ऑफ हो जाएगा। अगर वो नहीं दबाएंगे तो आपका जो जितना भी स्टॉक्स है आपके डीमैट अकाउंट में वो कंटिन्यू होता रहेगा। दानिश शेख बोल रहे हैं, कैन यू वी शेयर इट विद अदर्स। तो मैं एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू क्रिएट योर ओन स्मॉल केस और रिबैलेंस कैसे करता है। तो शेयर तो आप कर सकते हैं, बट डेस्कटॉप से शेयर शायद का ऑप्शन नहीं है, आपको मोबाइल से शेयर करना पड़ेगा। तो मोबाइल में आपको जब भी ओपन करेंगे आपका क्रिएटेड स्मॉल केस, वहाँ पे 3 डॉट्स में जाके आपका ऑप्शन मिल जाएगा शेयर करके, वहाँ पे क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं। एंड रिबैलेंस का आई डोंट थिंक वी कैन सेंड रिबैलेंस अपडेट्स टू एनीवन, प्रॉब्ली यू हैव टू डू इट मैनुअली। इफ प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर कोई रिबैलेंस अपडेट्स भी ऑप्शन है कोई किसी को शेयर करने के लिए, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। दिनेश फाववानी का मैसेज है, बुल मार्केट तो एरा गैरा हर कोई कमा लेता है भाई, और स्मॉल केस मैनेजर भी केवल बुल मार्केट में ही रिटर्न देते हैं, तो इससे अच्छा तो स्मॉल केस ही नहीं लेना चाहिए। असली टेस्ट मैनेजर का बियर मार्केट में होगा। तो ये ऐसी बात नहीं है कि बियर स्मॉल केस मैनेजर का टेस्ट हो रहा है यहाँ पर के बुल मार्केट और बियर मार्केट में। स्मॉल केस प्लेटफॉर्म, स्मॉल केस जो कॉन्सेप्ट है वो ही ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि ये बियर मार्केट में गिरेगा ही गिरेगा, सबसे ज्यादा गिरेगा। यू कैन नॉट कंपेयर म्यूचुअल फंड्स के साथ स्मॉल केस का, आपका कोई कंपैरिजन होगा ही नहीं। जो म्यूचुअल फंड्स में एक एक फंड में 100 150 200 स्टॉक्स लेके रखते हैं, और वहीं पर यहाँ पर हार्डली 10-15 स्टॉक से ज्यादा होता है हर एक स्मॉल केस में। तो ऑब्वियसली जब मार्केट गिर रहा है तो कंसेंट्रेशन के चलते ज्यादा गिरेगा ही, तो डायरेक्टली आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। अगर आपको ड्रॉडाउन से डर लगता है देन प्रॉब्ली यू शुड बी स्टेइंग इन द म्यूचुअल फंड्स ओनली। अच्छा, ये एक अच्छा सुझाव का कमेंट है एमजे के से, सिंस मोर डिटेल्स आर अवेलेबल अबाउट स्मॉल केस मैनेजर्स नाउ, आई थिंक पीपल कैन रीच आउट टू द मैनेजर्स डायरेक्टली टू फाइंड वर्क अराउंड रिड्यूस प्राइस और एंड टू स्किप स्मॉल केस प्लेटफॉर्म। तो क्योंकि स्मॉल केस का अभी प्राइस इतना बढ़ गया है अक्रॉस ऑल स्मॉल केसेस, तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि वी कैन डायरेक्टली रीच आउट द मैनेजर्स डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्मॉल केस प्लेटफॉर्म। तो उनसे डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन लेके थोड़ा बहुत पैसा कम रिड्यूस फीस में इनका सब्सक्रिप्शन लेके एक एक जुगाड़ हो सकता है। तो आई थिंक दैट इज द वे गोइंग फॉरवर्ड। पता नहीं वो लोग एंटरटेन करेंगे कि नहीं। इफ समवन हैज रीच्ड आउट टू देम दे कैन पुट देयर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और बाकी लोगों का भी सेम ही कमेंट है, फीस बहुत हाई हो गया है, यस नॉट वर्थ पेइंग दिस मच सब्सक्रिप्शन। सही में स्मॉल केस का अभी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया। अभी एटलीस्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए सेम रख रहा है ये लोग, दैट इज़ द ओनली गुड पार्ट दैट दे आर कंटिन्यूइंग, बट नहीं तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया अभी। अभिलाष गोमारी बोल रहे हैं, थैंक्स प्रतीक भाई फॉर अनबायस्ड एक्सप्लेनेशन दैट इन बीएम मार्केट और कंसोलिडेशन मार्केट पुटिंग और बीइंग इन स्मॉल केस इज लूजिंग अवर मनी। एग्जैक्टली, ये तो आप ड्रॉ डाउन देखोगे ही। अगर नेगेटिव मार्केट में, फॉलिंग मार्केट में, स्मॉल केस में, बी प्रिपेयर टू लूज योर मनी, और उसके साथ सब्सक्रिप्शन फीस भी देना पड़ेगा आपको, ट्रांजैक्शन चार्जेस भी देना पड़ेगा। सो बी प्रिपेयर टू फेस ऑल दो स्टफ्स which is the 2/3 of the times will be in phase. This proves to better to invest in mutual funds in mid। exactly, अगर आपको ड्रॉडाउन से दिक्कत हो रहा है या फिर नेगेटिव रिटर्न्स देखने नहीं पा रहे हो अपने पोर्टफोलियो में, यू कैन स्टे इन म्यूचुअल फंड। यार एवरीथिंग कम बॉइल्स डाउन टू योर रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट अगर अच्छा है तो यू कैन स्टे एंड सी द नेगेटिव रिटर्न्स एज वेल। जहाँ से मेरे केस पे हुआ था, मेरे पास तो अराउंड 3 लाख 3.7 लाख या 3.9 लाख तक नेगेटिव रिटर्न्स हो गया था, फिर भी आई डिड नॉट डू एनीथिंग। आई डिड नॉट इवन ब्लिंक। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि मैं लंबे समय तक हूँ मार्केट में, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल के लिए आया हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे।
अच्छा, और कुछ लास्ट कमेंट ले लेंगे। संजय जी बोल रहे हैं ग्रेट वीडियो, स्मॉल के सब्सक्रिप्शन इंक्रीजिंग वेरी बैड, सही में बहुत खराब हो चुका है। कार्तिक बोल रहे ट्रेंड स्टाइलर्जी एंड H2 ऑल्सो प्राइस इंक्रीज, बस ये दोनों क्यों, मैक्सिमम आई वुड से 90% स्मॉल केसेस का प्राइस इंक्रीज हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, एफिलिएट लास्ट कमेंट ले लेते हैं आज के। एफिलिएट बोल रहा है एलिस्टर माइक्रोकैप अल्फा कैसा है। तो देखिए अभी फॉलिंग मार्केट में तो मैं जरूर बोलूंगा कि माइक्रोकैप स्टॉक्स से दूर रहिए, कोई कोई जरूरत नहीं। एक बार मार्केट मोमेंटम पकड़े उसके बाद ही सोचिए माइक्रोकैप स्टॉक्स में घुसने का। उसके पहले डोंट इवन ट्राई टू लूज योर मनी बाई पेइंग द सब्सक्रिप्शन फीस एंड ऑल। तो गाइस वीडियो यहीं तक रखते हैं, पसंद आए तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए गुड बाय।